एक डॉक्टर जो कई सारी बीमारियों का इलाज करते हैं, एक डॉक्टर जो अपनी जान की परवाह किए बिना कई सारे ड्यूटीज़ को बेहतरीन निभाते हैं, जिसको हर कोई डॉक्टर साहब ही कह के पुकारते हैं। लेकिन एक ऐसी घटना जो कोलकाता में घटी, जहाँ पे एक डॉक्टर लेडी को अपनी जान गंवानी पड़ी, इसके पीछे क्या राज है, आइए इस वीडियो में देखते हैं दोस्तों। जिस रात को वह डॉक्टर लेडी अपने माता पिता को यह बोलकर घर से जाती हैं कि मेरा नाइट ड्यूटी है, और उसी के अगले दिन अर्थात फ्राइडे को उसका डेड बॉडी GR कार मेडिकल कॉलेज में मिलता है, तो ये उनके दिल को झोंका देती है प्रिय। हालांकि इस केस में एक सिविक वॉलंटियर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस मर्डर और रेप के केस में पूरे इंडिया के डॉक्टरों को स्ट्राइक करने के लिए मजबूर कर दिया है। हॉस्पिटल के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि ये एक सुसाइड केस हो सकता है, लेकिन अब तक कंफर्म नहीं है, और उन्होंने ये भी बचाते हुए उस अक्यूज को बचाते हुए उन्होंने कहा कि ये सुसाइड केस है, इसमें अक्यूज का कुछ हाथ नहीं है। लेकिन दूसरे एंगल से जब देखा जाए तो इसमें डॉक्टरों का कहना है, इसकी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का कहना है कि ये मर्डर, उसके बाद में इसका रेप किया गया है। रिपोर्ट्स बतलाती है कि उसकी आंखों से और मुंह से ब्लीडिंग आई थी, और कहना चाहिए कि बुरी तरह से उसे हिट किया गया था और बुरी तरह से वो पीड़ित थी। उसका गर्दन भी टूटा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई और उसके पश्चात उसका रेप भी किया गया। ये रिपोर्ट की बातें हैं। इससे यह पता चलता है कि वह बुरी तरह से पीड़ित थी उस समय, और उस पर कई अटैक किए गए और उन्होंने बहुत स्ट्रगल किए। और हम जिस प्रकार से जानते हैं कि वे एक सेमिनार हॉल में अकेले सो रही थी और उसी समय उसके साथ यह घटना होती है। यह बड़ी शर्म की बात है कि इतनी बड़ी हॉस्पिटल में एक महिला डॉक्टर लेडी के साथ में इस प्रकार से शर्मनाक घटना होती है और उसकी मर्डर हो जाती है। ये बड़ी इशू है। रिपोर्ट के आधार पर जो अक्यूज है, जिसका नाम संजय राय है, उसके पास पूरे एक्सेस थे हॉस्पिटल के कि वह कहीं भी जा सकते। एज अ सिविक वॉलंटियर वह काम करता था, लेकिन इतनी बड़ी घटना को अंजाम देगा ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन आज हम देखते हैं किस प्रकार से यह अक्यूज्ड एक डॉक्टर लेडी, जो हर एक बीमारियों का इलाज करती होंगी और कई सारे पीड़ितों का इलाज करती होंगी, उसके साथ इस प्रकार से घटना घटती है। ये बहुत शर्म की बात है पूरे इंडिया के लोगों के लिए। यह भी मालूम पड़ता है कि यह अक्यूज संजय राय, जिन्होंने यह क्राइम करने के बाद उन्होंने पुलिस की जो ठहराव है उस स्थान पे उन्हें जाकर सोया और वहाँ पे रेस्ट ली। ऐसे में ममता बनर्जी की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उस पर बड़ी सवाल उठ रही है कि आखिर यह ममता बनर्जी जो एक महिला है, वह एक महिला के केस पे किस प्रकार से बर्ताव करती हैं, यह सोचने की बात है। हालांकि ममता बनर्जी ने यह कह दिया कि अगर 40 डेज़ के अंदर में यह केस सॉल्व नहीं होता है तो इसे CBI को सौंप दिया जाएगा। जिस प्रकार से पुलिस उस अक्यूज्ड को संजय राय, जिसका नाम है, अरेस्ट की है और उसे दोषी पाती है, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए। वैसे तो हम जानते हैं इंडिया में अगर रेपिस्ट और मर्डर केस में कोई अंदर जाता है उसे 14 to 16 ईयर तक सज़ा मिलती है, लेकिन अब इंडिया को बदलने की ज़रूरत है। मेरी अपनी स्वयं की राय है कि अन्य देश की जो पनिशमेंट है उसे गौर करना चाहिए, जैसे कि कतर जैसे देश में और इराक जैसे देश में और सऊदी अरबिया के जैसे देश में किस प्रकार से इस प्रकार के रेपिस्ट को पनिश किया जाता है, उसे इंडिया को भी आज अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि इस प्रकार से क्राइम जो अब के दिनों में होती आ रही हैं, प्रेजेंट डेज में, वह रोका जा सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।